उम्र और आशीर्वाद दे। और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में प्रदेश स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। सीएम गहलोत सीएमआर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। इस दौरान 150 महिलाएं मौजूद रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर साल की तरह इस बार भी महिलाएं रोडवेज बस में फ्री में सफर कर रही हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश की सीमा में रोडवेज बसों में महिलाओं को फ्री सफर का तोहफा दिया है। महिला दिवस पर आज एसएमएस हॉस्पिटल में बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड दी जाएगी। साथ ही एसएमएस के ब्लड बैंक में नई विंग का उद्घाटन आज होगा। महिला दिवस के मौके पर जयपुर की इशिता एक दिन के लिए मेयर बनेंगी। हेरिटेज नगर निगम की इशिता मेयर बनेंगी। मेयर मुनेश गुर्जर अपनी सीट पर इशिता को बैठाएंगी। जयपुर में आज HWC पिंक रन एंड राइड का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस रन को रवाना किया। सुबह 6 बजे जवाहर सर्कल से इस रन का आगाज हुआ। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का आज जन्मदिन है। राजे आज बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में दर्शन करेंगी। भरतपुर में 2 दिवसीय देव दर्शन यात्रा पर पहुंची वसुंधरा राजे का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। राजे ने लक्ष्मण मंदिर में पूजा अर्चना की। बांसवाड़ा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने त्रिपुरा मंदिर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मां त्रिपुरा से प्रदेश में खुशहाली और चुनावों में जीत की कामना की। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की पूजा के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सतीश पूनिया ने कहा कि किसी भी पद का फैसला दिल्ली आलाकमान करेगा। चूरू में सांसद हनुमान बेनीवाल ने बालाजी महाराज के दर्शन के इस मौके पर बेनीवाल ने कहा कि बालाजी महाराज से विनती करते हैं कि किसानों की इस मामले में जीत हो। सीएम अशोक गहलोत ने हॉस्टल का शिलान्यास किया। उन्होंने सीएमआर में से वीसी के जरिए जाटो समाज के हॉस्टल और सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। अलवर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर रेंज ट्रियो की लॉन्चिंग की। इस मौके पर मंत्री ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की सराहना करते हुए इसके प्रयोग से प्रदूषण कम होने की बात कही। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,141 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने संभाजीनगर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि यह आदेश 11 मार्च से 4 अप्रैल तक रहेगा। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 300 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 6 दिनों में यहां 414 एक्टिव केस बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,667 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 1,12,28,000 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 82 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,57,875 पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 13,482 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,08,00,000 से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी खात्मे की ओर बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकों के पीछे विज्ञान पर भरोसा रखने की जरूरत है। महामारी खत्म होने को है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को कोरोना को लेकर फिर अलर्ट किया। उन्होंने कहा है कि राजस्थान ने कोरोना को हराया, जीती हुई जंग नहीं हारनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्क और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की। सीएम ने लोगों से हेल्थ प्रोटोकॉल की पालन करने की अपील की है। साथ ही लोगों को चेताया है कि गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना को लेकर अलर्ट रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन डोज लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है। कोटा में कोरोना के 14 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल केस 20,210 हो गए हैं। श्रीगंगानगर में विधायक राजकुमार गौड़ और उनकी पत्नी ने कोरोना का टीका लगवाया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। संसद के बजट सत्र के आज दूसरे चरण का आगाज होगा। सरकार का फाइनेंस बिल पारित कराने पर होगा वापस। पीएम मोदी ने कोलकाता में मेगा शो के दौरान सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जिस भरोसे के साथ बंगाल की जनता ने दीदी को सत्ता सौंपी थी, दीदी उस पर खरी नहीं उतरी।
पीएम ने कहा कि जो बंगाल कभी अपने संस्कारों के लिए जाना जाता था, उस बंगाल में आज हिंसा और गुंडागर्दी का दौर है, लेकिन बंगाल शांति के साथ उन्नति चाहता है। मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कोलकाता में आयोजित बीजेपी की चुनावी रैली में मिथुन दा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मंच पर बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन का स्वागत किया। इस मौके पर मिथुन ने कहा कि मैं बंगाल में रहने वाले सभी बंगालियों से बोलता हूं कि हर चीज में आपका हक है। आपका हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वह हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। ममता ने यहां एलपीजी की बढ़ती कीमत के खिलाफ सिलेंडर प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। अमित शाह ने कन्याकुमारी के सुचिंद्रम से बीजेपी फॉर तमिलनाडु डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च किया है। शाह ने कहा कि तमिलनाडु का विकास मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं राज्य के लोगों से अपील करता हूं कि बीजेपी एआईएडीएमके को पूर्ण बहुमत से चुने। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के.एस. आलागिरी ने कहा है कि अगर 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में डीएमके चुनी जाती है तो उनकी पार्टी सत्ता में हिस्सेदारी की मांग नहीं करेगी। पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7,500वें और जन औषधि केंद्र को देश को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया। अलवर में खाकी को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां फरियाद लेकर थाने गई महिला से एसआई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला के आरोप के बाद आरोपी एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। बूंदी के चाकन बांध में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों बच्चे बांध में नहाने गए थे। अजमेर में सराधना सरपंच की हत्या की सुपारी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में पेट्रोल पंप पर लूट कर फरार बदमाशों के एमपी से गिरफ्तार किया है। तीनों गिरफ्तार बदमाशों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर कोटा लाया गया। झालावाड़ पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। कोटा में बदमाशों ने एक युवक पर घर में घुसकर हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1.5 माह पहले आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। चूरू जिला मुख्यालय के बाल संप्रेषण गृह से एक बाल अपचारी फरार हो गया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अपचारी को पकड़ा गया। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सप्लायर को 5,000 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश की एक विवाहिता ने अपने पिता पर नाबालिग होने के बावजूद शादी करवाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। श्रीगंगानगर के रविदास नगर में गर्भवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका पल्लवी की 11 माह पहले ही शादी हुई थी। कोटा में बदमाशों ने एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की। महिला ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बीकानेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती इनके बेटियों का इलाज नहीं किया जा रहा। बाड़मेर के सिरधरी में युवक की मौत का मामला गरमा गया है। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। जयपुर के सीतापुरा इलाके में निर्माणाधीन फैक्ट्री की छत गिर गई है। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। उदयपुर में कुएं की खुदाई करते समय मलबा गिरने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 2 गंभीर घायल हो गए हैं। चूरू के साखू फोर्ट कस्बे के बालाजी नगर में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। डूंगरपुर के आसपुर में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। दौसा के NH 21 पर सड़क हादसे में घायल युवक ने रविवार को दम तोड़ दिया। कोटा के कैथून क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क पर एक ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। जैसलमेर में यूनिट की गाड़ियों को क्रॉस करा रहे सेना के जवान को एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में जवान घायल हो गया।
सीकर के सालासर में एक घर में आग लगने से 2 लाख का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बारां में देर रात गुमटी में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों का धरना जारी है। धरने में शामिल किसान केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अलवर के शाहजहांपुर में किसान आंदोलन में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चूरू में रविवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की युवा किसान आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। युवा किसान आक्रोश रैली को आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने संबोधित किया। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने बैठक की। बैठक में 10 अप्रैल को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ओबीसी मोर्चा ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका। जयपुर में प्रधानाचार्य पदोन्नति की मांग को लेकर व्याख्याताओं का धरना जारी है। सरकार से प्रतिनिधिमंडल की वार्ता सफल होने के बाद रेसला ने आमरण अनशन की घोषणा की थी। श्रीगंगानगर में रेलवे स्टेशन पर रेल विकास संघर्ष समिति मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। समिति की मांग है कि बीकानेर से अमृतसर नई रेल शुरू की जाए। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। किसानों से समझाइश वार्ता के लिए आए मुख्य अभियंता को बंदी बनाया गया। फिलहाल रुकते हैं छोटा सा ब्रेक।